अगर आप ये सोचते हैं कि मैं वो कर सकता हूं जो कोई नहीं कर सकता और जो सब कर रहे हैं वो मैं क्यों करूं। बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि हमेशा अलग चलो, क्योंकि इसका एक बेनिफिट है। आप अलग चलोगे तो आपका कंपटीशन सिर्फ आपका होगा, आपके कंपटीशन में और कोई नहीं होगा। लेकिन अगर आप भीड़ में चलोगे तो कंपटीशन भी बहुत है और शायद ही आपका तुक्का चले या ना चले। आप बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि आप यहाँ पर गलत हैं, लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको ये वीडियो में आगे चल के पता चलेगा। इसीलिए अगर आप ये सोचते हैं तो आप कमेंट में बताइए कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं और किस इंसान से आपको ये सुनने को मिला है, ताकि मुझे भी पता चले कितने लोग ये सोचते हैं। लेकिन अगर आप इस बात का सॉल्यूशन जानना चाहते हैं कि आप इसे अलग कैसे करें इन दोनों से, एक तो अलग नहीं चलना और दूसरा भीड़ में भी नहीं चलना। हाँ, मुझे पता है कुछ लोग हैं ऐसे जो अपनी जिम्मेदारियों और टेंशन की वजह से वो कर रहे हैं जो वो अकेला करना चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से उन्हें वो करना पड़ रहा है जो सब कर रहे हैं। चाहे वो एग्ज़ाम का टेंशन हो, चाहे पेरेंट्स का प्रेशर हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। 100% में से 80% लोगों के साथ यही होता है और बाकी जो 20% है वो हैं जो अमीर बाप की औलादें हैं, जिन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम ऐसा क्यों करते हैं कि जो सब कर रहे हैं वो हम ही करते हैं और हमें वो करना ही नहीं है तो भी हम वो कर रहे हैं। इन सब के पीछे सिर्फ एक ही शब्द है, इमोशन। दरअसल इमोशन शब्द का मतलब क्या है? इमोशन शब्द का मतलब है एनर्जी इन मोशन। लेकिन अगर यही एनर्जी अनकंट्रोल्ड तरीके से चलने लग जाए तो क्या होगा? एक स्थिति होती है जब एनर्जी आपके कंट्रोल में होती है, इमोशंस आपके कंट्रोल में होते हैं, और एक स्थिति होती है जब आप इमोशंस के कंट्रोल में होते हैं। सोचिए उस इंसान की लाइफ कैसी होगी जो इमोशंस के कंट्रोल में जी रहा है। सब कुछ खत्म। एक मिनट में वो एक्साइटेड हो जाएगा, अगले ही मिनट में डिप्रेस्ड हो जाएगा। जब ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो जाता है तब भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा खुश होकर इंसान उल्टे सीधे कमिटमेंट करने लगता है। अगर आप पूरी रामायण को समझने की कोशिश करो तो उसकी जड़ क्या थी? कभी लगता है सीता, कभी लगता है कैकेयी, पर असल में जड़ क्या थी? कभी आपने इसका थॉट सोचा? दशरथ जी ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो गए थे, इमोशनल हो गए थे, और उस इमोशन में उन्होंने एक वचन दे दिया जिसके बाद पूरी रामायण शुरू हो गई। ठीक उसी तरह हमारी ज़िंदगी की रामायण भी शुरू होती है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खुश होकर किसी को कमिट कर देते हैं और बाद में पछताते हैं, मैंने क्या कर दिया। कभी करियर में इमोशनल होकर बड़ा डिसीजन ले लेते हैं और फिर सालों तक बैठकर रोते हैं, थोड़ा सोच समझ के कर सकता था। ऐसा आपकी लाइफ में होता है या नहीं होता? सुबह से रात तक कितनी चीज़ें होती हैं, हर जगह एक्साइटेड, हर जगह डिप्रेस्ड। तो इसका कारण बाहर है या अंदर? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। हम सोचते हैं कि सामने वाला झूठ नहीं बोल सकता, वो इतना अच्छा इंसान है, सब उसे मानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? अगर मैं कहूँ, मैंने बच्चों को YouTube के इंटरव्यू दिखाए जहाँ लोग कहते हैं कि वो एक दाना एक्स्ट्रा नहीं खाते, फिर दूसरी तरफ एड्स दिखाए जहाँ वही लोग शुगर केमिकल वाले प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, तब बच्चों को समझ आया कि वो झूठ बोल रहे हैं, नहीं तो वो उन्हें ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे। यही छोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिस बच्चे ने किसी को अपना आइडियल बना लिया, उसे नहीं पता कि वो चीज़ उसके लिए गलत है, उसके लिए तो वो आइडियल भगवान जैसा है। हमें गलतियाँ
करते रहना चाहिए? नहीं, गलतियां दो तरह की होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी गलती जैसे ध्यान कहीं और था और आप टकरा गए, थोड़ी चोट लगी, 5-7 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन बड़ी गलती, अगर वही गलती आपने रोड पर की और ट्रक से टकरा गए, तो वहां सीखने के लिए क्या बचेगा? सीखने के लिए छोड़ो, आपका क्या बचेगा? बड़ी गलतियां बड़े डिजायर से जुड़ी होती हैं। जितने ज्यादा डिजायर्स होंगे उतना ज्यादा इंसान फंसेगा। मैं ये सब अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहा कि मैं इतना बड़ा भी नहीं हो गया कि मैं आपको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बोलूं। ये सब मैंने मोटिवेशनल वीडियो देखकर, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से मिलकर ये वीडियो तैयार की है। अगर आप समझदार हो तो मेरी बातों से सीख जाओगे, अगर नहीं तो बार बार वही गलतियां दोहराते जाएंगे। मैं खुद कई जगह फंसा हूं। क्यों? क्योंकि अंदर एक डिजायर पल रहा था, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी सामने आई, दिमाग बंद, इमोशंस चालू और डिसीजन गलत। फिर मुझे 5-10 साल तक उसका रिजल्ट भुगतना पड़ा। इसीलिए सही क्या है? राइट डिजायर। अगर आप एक क्रिकेटर हो तो आपका गोल होना चाहिए कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनूं। चीजें अपने आप आएंगी, लेकिन आपका माइंड कंट्रोल में रहेगा। आप डिसाइड करोगे कि कौन सा ऐड करना है और कौन सा नहीं। अगर कोई फूड प्रोडक्ट है जो बच्चों के लिए गलत है तो मैं उसे प्रमोट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरी वजह से किसी का अच्छा नहीं हो रहा तो कम से कम बुरा भी नहीं होना चाहिए, और अगर किसी का अच्छा हो जाए तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं। ऐसी सोच किसके पास आती है जिसका गोल क्लियर है? मुझे खिलाड़ी बनना है, भिखारी नहीं। ये पाने का डिजायर ही इंसान को भिखारी बनाता है। समाज में बड़ा आदमी किसे कहते हैं? जिसके पास पैसा हो, लेकिन क्या वो सच में बड़ा है? हो सकता है उसकी सोच बहुत छोटी हो, और हमारी सोसाइटी में सोच की वैल्यू लगभग 0। लेकिन असली वैल्यू क्या है? आपकी सोच। अगर आपकी सोच सही है तो आपकी लाइफ सही होगी, और आपकी लाइफ सही है तो आपके आसपास के लोगों की लाइफ भी सही होगी। लेकिन जिसके अंदर ही चॉइस है, वो जब भी किसी से मिलेगा बस ये सोचेगा मैं इसे यूज कैसे करूं। चाहे वो अमीर हो या गरीब, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कहीं बैठकर ऑब्जर्व कर सकते हो तो समझ जाओगे इसके लिए अंदर शांति चाहिए। शांति और गंदगी दोनों साथ नहीं रह सकते। हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि खुश कैसे रहें। इसके लिए अपने अंदर ऐसे सीड्स प्लांट्स करने पड़ते हैं जो जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़े आपको अंदर से और पीसफुल बनाते हैं। तो इतना ही, यहीं पर हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको इससे थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला तो आप शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार जी।